व्यस्क इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, ये तो आपको पता ही है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस पूरी ही दुनिया में ऐसा कौन सा जीव है जिसके शरीर में सबसे ज्यादा हड्डियां होती हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। वो जीव है पाइथन यानी कि अजगर, जिसके शरीर में 1800 के करीब हड्डियां होती हैं। तो चलिए सबसे कम हड्डियों वाला जीव कौन सा है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं, वो है शार्क। और मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि गैंडे की जांघों की हड्डी को सबसे मजबूत हड्डी माना जाता है। गाइस, आपको हड्डियों के ये फैक्ट्स कैसे लगे चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपने सार्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसे 1985 में बनाया गया था और टोटल 8 कंट्रीज इस सार्क की मेंबर हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि वो 8 कंट्रीज कौन सी हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक बताता हूं। वो ट्रिक है MBBS पेन। M मने मालदीव्स, B मने बांग्लादेश, B मने भूटान, S मने श्रीलंका, P मने पाकिस्तान, A मने अफगानिस्तान, I मने इंडिया और N का मतलब है नेपाल। इस ट्रिक का श्रेय यूपीएससी ड्रीमर्स को जाता है। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चिप्स आप लोग खाते हैं, उसके पैकेट्स को देख के आपको ये अक्सर लगता होगा कि कंपनी वाले पैकेट्स में सिर्फ हवा भर के बेच रहे हैं, इसमें चिप्स तो नाम मात्र के होते हैं और ये हमें ठग रहे हैं। लेकिन जिस हवा के बारे में आप लोग कंप्लेन करते हैं ना, वो नॉर्मल हवा नहीं होती, उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है। और एक्चुअली वो नाइट्रोजन ही है जिसकी वजह से पैकेट का चिप्स इतना क्रिस्पी रह जाता है, यानी कि नाइट्रोजन चिप्स को प्रिजर्व करती है। इसके अलावा नाइट्रोजन एक और काम करती है, जब चिप्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तब ये चिप्स आपस में टकरा टकरा के चूर चूर ना हो जाए, इसको बचाने के लिए नाइट्रोजन एक कुशन की तरह काम करती है। अब आप जान गए होंगे कि इस हवा के पीछे का राज क्या है। ये चिप्स के पैकेट्स की अंदर की हवा का फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कांच इंसान के द्वारा बनाया गया सबसे खूबसूरत मटेरियल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांच को मिट्टी यानी कि रेत से बनाया जाता है? जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, कांच को रेत से बनाया जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए मिट्टी को यानी कि रेत को 1700 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करना पड़ता है। जी हां, इतने हाई टेम्परेचर पर। और उसके बाद वो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और ठंडा होने के बाद वो सॉलिड के जैसा लगने लगता है, लेकिन वो एक्चुअली सॉलिड नहीं होता। साइंटिस्ट इसे एमोर्फस सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। सबसे खास बात यह है कि कांच को मोल्ड करना बहुत ही आसान है और कांच रिसाइक्लेबल भी होता है। कांच के बारे में इतनी इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।